देखो शाम से हम लोग एक पैर पे खड़े हैं। कोविड का कहर जारी था, लेकिन अब कश्मीर में बाढ़ का कहर है। बाढ़ के कहर में जो कल सुरसाव कंगन में एक क्लाउड बस्ट हुआ, उसी हवाले से हम इस टाइम सुरसाव कंगन में हैं। यहाँ के जो घर वाले हैं वो बेघर भी हो गए हैं थोड़े, लेकिन घर वालों को काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पे कल शाम से ही फ्लड कंट्रोल, SDRF, कंगन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लगी है काम में, लेकिन जो ज़मीनी सतह है, यहाँ के लोग बीतेंगे कि उनके साथ पूरी रात को कयामत की रात हुई। यहाँ पे एक बुजुर्ग हमारे साथ है, उससे जानना चाहेंगे क्या हुआ अचानक, जब कल 10 बजे अचानक या 9:30 बजे ये कहर बरपा हुआ इस सुरसाव कंगन इलाके में। तो उससे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ आखिरकार और किसने मदद की, कौन आया सुबह से मदद के लिए अल्लाह के सिवा, और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है उससे जानना चाहेंगे। जी सर, मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद हो यहाँ आने के लिए, और मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। हुजूर, अर्ज़ इस तरह की है कि तकरीबन 9:30 का टाइम था शाम का। तो ये इलाका जब गरजने लगा तो हमने ऐसा सोचा कि शायद कोई ऐसा जहाज़ हम लोगों के ऊपर गिर रहा है। तो अचानक ही जब हम बाहर निकले तो हमने देखा चारों तरफ इतना ज़लज़ला हुआ कि हमने सोचा कि हमारी बचने की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। तो हमने ऐसी कोशिश की, मेरा मकान यहाँ पीछे है, तो मैंने आवाज़ दी, लेकिन इसमें इन लोगों ने आवाज़ मेरी नहीं सुनी। उसके बाद मैंने काफ़ी आदमी जमा किए अपने और पार वाले, तो 20-25 आदमी लेकर के यहाँ आया, और इन बच्चों को, ये बेसहारा थे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे, इसमें एक बच्ची छोटी सी डैमेज भी हुई है। तो इनको हमने इस पानी के रेले से अपनी मौत से बाजी खेल करके तो हमने पार कर लिया इस नाले से। ये जो कुछ भी आपके सामने दिख रहा है कि अल्लाह की तरफ से ये कहर बरपा हुआ हम लोगों पे, और ख़ास करके मैं इनका ये कह रहा हूँ कि पिछले साल इनके 3 मकान, शबीर, अब्दुर्रहमान और मुजम्मिल, तब इसका बाप जिंदा था, तो इनका मकान जो है, ये 3 मकान खाकसर हुए, कोई भी जायदाद इनकी नहीं बची। उसके बाद किसी ने क्या हेल्प की वो तो हम बता सकते हैं इस टाइम भी, लेकिन जो मदद होनी थी वो इनके लिए नहीं हुई। खाली बातों से टरका दिया और कुछ काम नहीं हुआ। अभी जो सुरसाव में कल शाम की बात यह है कि 9:30 का टाइम था, जब ये ऊपर आसमानी बिजली गिरी तो पूरा जंगल, पूरा ये इलाका बह करके यहाँ आ गया। इसमें एक तो ये आपके सामने, और दूसरा मेरी पीठ के पीछे ये नाला जा रहा, उसमें मेरी ज़मीन भी चली गई, मेरा बाग का टुकड़ा वो भी चले गया। तो हमने ऐसा किया कि ये जो बस्ती के आपने मेरे हमसाये मकान जनाब इसमें हुए हैं 3-4 मकान ऊपर हैं पूरी तरह से, हाँ, तो और 3 मकान ये इसमें, ये 2-3 शरीक हैं, तकरीबन ये 6-7 मकान इनकी। फसल का कितना नुकसान? फसल का तो बात ही नहीं साहब, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। पेड़ जड़ों से उखड़ गए, पूरी पहाड़ जो है, पूरी पहाड़ जो है ऊपर से ये आपके सामने आ रही है। इसमें फ्लड वाले भी बेचारे आए, उनकी पुलिस भी आई, हमारे SDPO कंगन वो भी आए, लेकिन वो लोग फंस गए नीचे। मैं उनसे फ़ोन भी करता रहा, तो हम नीचे नहीं जा पाए, वो ऊपर नहीं आ पाए। लेकिन सुबह होने के साथ, अभी अंधेरा ही था, ये लोग यहाँ पहुँचे हैं बहुत बड़ी अपनी जान की बाजी खेल करके। फिर मशीनें भी लाई, हमारे SDM साहब अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरे हैं, और तहसीलदार साहब भी सुबह यहाँ पहुँचे, नायब तहसीलदार पहुँचे थे, मीडिया वाले भी पहुँचे थे, तो उन्होंने ऊपर तक मुआयना किया। अब यहाँ पे जो आपके सामने क्या मांग है? हमारी मांग ये है साहब, ये बेचारे तो ख़त्म हो चुके हैं, 2 हमले इन पे अल्लाह की तरफ से हो गए, तो अब इनके लिए हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऊपर हाई लेवल तक अगर हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला है, तो जो ये बस्ती, इस बस्ती का जो नुकसान हुआ है, तो बराए करम हम लोगों की तरफ तवज्जो दी जाए, हम लोगों के साथ हमदर्दी की जाए, और हम लोगों का कुछ अजाला किया जाए इस मुसीबत का। अब देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है, ख़ास करके हमारे ऊपर LG साहब हैं, LG साहब के मुशीर हैं, अभी तक उन लोगों में से तो हमने किसी को नहीं देखा। अब हमारी DC साहिबा जो गांधरबल में है,
किसी ने कहा कि वहाँ तक आइए, लेकिन हमने नहीं देखा उनको चाहिए था यहाँ पे आना, गरीब लोगों को देखना, इनका हाल क्या है, इनकी मुसीबत क्या है, तो उसके बाद जो उनकी मर्जी वो करते। लेकिन बाकी उनसे नीचे जो स्टाफ है वो पूरा स्टाफ यहाँ तक आया, चाहे फ्लड का हो, पुलिस का हो, हमारा महकमा माल का है, वो सारे लोग यहाँ पे आए हैं जनाब। तो सब लोग देख करके चलेंगे। आप देखते हैं हम कि यहाँ के ये जो गरीब लोग इस मुसीबत के नीचे दब गए हैं, इनको निकालने के लिए गवर्नमेंट हमारे साथ क्या हमदर्दी करती है। हाल तो बेहाल है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि अब हमारे ऊपर कयामत बरसी, लेकिन अब हमको इमदाद की ज़रूरत है। यहाँ पे एक घर है जो ऑलरेडी 2 साल 3 साल पहले उसको एक घर ऑलरेडी इस सैलाब की वजह से खाकी सतर हुआ है। आज उसी घर वाले को अचानक दोबारा ये नुकसान उठाना पड़ा। अब गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे ज़रूर देखना है कि हमको ऑन ग्राउंड, लेकिन लोग सेटिस्फाइड है। एसडीएम कंगन, एसडीपीओ कंगन, कंगन पुलिस जो यहाँ के जो फ्लड कंट्रोल है बोल रहे हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करेंगे। इमदाद के लिए इनको कुछ और चाहिए और ग्राउंड लेवल पे इनको इमदाद की ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल उसको ज़रूर इसमें इंटरवेंस करना है और इन लोगों को मदद पहुंचाना है। लेकिन क्या हुआ था, कश्मीर में एक कल्चर है कि 3 साल पहले 4 साल पहले बाढ़ आई या कोई कोविड आया, ज़मीनी सतह पे कुछ और होता है लेकिन टेबल पे कुछ और होता है। यहाँ पे इनको कुछ देने के लिए आने चाहिए और इनको पहुँचना भी चाहिए। लेकिन डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जो एक डेडिकेटेड अफसर भी है, लेकिन उसको ये ज़रूर इसमें खुद इंटरवेंस करना है कि इन लोगों को मदद की ज़रूरत है। एसएसपी गांदरबल जो खुद भी वो भी डेडिकेटेड अफसर है, उसने कल रात को बराबर 2 बजे तक मेरे साथ राब्ता कायम रखा और पूरी तरह से वो इन टच था अपने एसडीपीओ के साथ। और यहाँ पे उसको भी किसी भी तरह का मदद है तो इन लोगों को मदद करने के लिए सामने आए। ज़रूर यहाँ के लोगों को उम्मीद है अल्लाह के बाद कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर कोई इमदाद के लिए आएंगे। अब आने वाला वक्त फैसला करेगा कितना कामयाब रहेगी गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को मदद करने में। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, सुरसाव, कंगन, गांदरबल।